AIB 20 एग्जाम 2025 लीगल मैक्सिमम पार्ट सेकेंड MCQ बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम एब इनिशियो, कानूनी कहावत अब इनिशियो का क्या अर्थ है। ए फ्रॉम द ऑनसेट, शुरुआत से। बी एट अदर प्लेस, अन्य स्थानों पर। सी है म्यूचुअल असेट्स, आपसी सहमति। डी इन गुड ट्रस्ट, अच्छे विश्वास में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो राइट आंसर ये है फ्रॉम द ऑनसेट, शुरुआत से। ये है सेकेंड है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम एक्शनेबल पर से, कानूनी कहावत एक्शनेबल पर से क्या मतलब है। ए है द एक्ट इज पनिशेबल एंड नो एविडेंस ऑफ डैमेज इज नीडेड, यह कृत दंडनीय है और क्षति के किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। बी है कॉन्फिडेंस ऑफ ए क्राइम डिमांड प्रूफ ऑफ द क्रिमिनल एक्ट पर्पज, किसी अपराध का विश्वास अपराधिक कृत्य के उद्देश्य के प्रमाण की मांग करता है। सी है फॉर द स्पेशल एंड, इसे प्रयोजन हेतु। डी है ए कोर्ट कंपेनियन और पार्टनर ऑफ द बार असाइंड टू असिस्ट द कोर्ट, अदालत की सहायता के लिए नियुक्त एक अदालत का साथी या बार का भागीदार। तो इसका राइट आंसर ये है द एक्ट इज पनिशेबल एंड नो एविडेंस ऑफ डैमेज नीडेड, यह कृत दंडनीय है और क्षति के किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिस रियम निसी मेन सिट्रिया, इस कानूनी कहावत का क्या अर्थ है। जब तक मन दोषी ना हो तब तक किसी के से कोई दोषी नहीं बनता। ये है कॉन्फिडेंस ऑफ ए क्राइम डिमांड प्रूफ ऑफ द क्रिमिनल एक्ट पर्पज, किसी अपराध का विश्वास अपराधिक कृत्य के उद्देश्य के प्रमाण की मांग करता है। बी ए कॉन्फिडेंस राइट ऑफ एक्शन पैसेज विद द पर्सन, कार्रवाई का एक विश्वास अधिकार व्यक्ति के पास से गुजरता है। सी ए बिफोर ए क्लेम इज ब्रॉट बिफोर एन एग्रीमेंट इज इनिशिएटेड और स्पोकन बिफोर ए लॉसूट इज ब्रॉट, दावा लाने से पहले, बात शुरू करने से पहले या मुकदमा लाने से पहले बोला जाता है। डी ए रीट बाई विच ऑर्डर्स हैंडेड बाई एन इम्परफेक्ट कोर्ट आर हंड्रेड सबड्यूड, एक रीट जिसके द्वारा अपूर्ण न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को वश में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए कॉन्फिडेंस ऑफ ए क्राइम डिमांड प्रूफ ऑफ द क्रिमिनल एक्ट, किसी अपराध का विश्वास अपराधिक कृत्य के विशेष की प्रमाण की मांग करता है। फोर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम एड होक, कानूनी कहावत का क्या अर्थ है। ए फॉर द स्पेशल एंड और केस और एंड, विशेष अंत या अंत में मामले में। बी है एट अदर प्लेस एल्सवेयर, अन्यत्र अन्यत्र। सी है म्यूचुअल असेट्स, पारस्परिक संपत्ति। डी इन गुड ट्रस्ट, अच्छे विश्वास में। तेरा राइट आंसर है फॉर द स्पेशल एंड और केस एट एंड, विशेष अंत या अंत में मामले के लिए। पांचवा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम एमिकस क्यूरी, कानूनी का एमिकस क्यूरी का क्या अर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोर्ट कंपेनियन और पार्टनर टू द बार असाइंड टू असिस्ट द कोर्ट, अदालत की सहायता के लिए नियुक्त एक अदालत का साथी या बार का भागीदार। बी है नो मैन शैल बी चार्ज, किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। सी है रेमेडियल अथॉरिटी, उपचारात्मक अधिकार। डी है लेट द सेलर बिवेयर, विक्रेता सावधान रहे। इसका राइट आंसर ये है कोर्ट। उसके बाद सिक्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम ऑडी अल्ट्रम पर्टम, कानूनी कहावत अल्ट्रम पर्टम का क्या अर्थ है। ए नॉन मैन शैल बी चार्ज अंडियर, किसी व्यक्ति पर सुना आरोप नहीं लगाया जाएगा। बी है लेट द डूअर बिवेयर, करता सावधान रहे। सी है लेट द बायर बिवेयर, खरीदार सावधान रहे। डी बॉडी, खरीदार शरीर। इसका राइट आंसर ये है नो मैन शैल बी चार्ज अंडियर, किसी व्यक्ति। सेवन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम बोनाफाइड, कानूनी कहावत को सच्चाई का अर्थ है। इन गुड ट्रस्ट, अच्छे विश्वास में। यह गुड्स विदाउट एड ऑनर, मालिक के बिना माल। सी है रेमेडियल अथॉरिटी, उपचारात्मक अधिकार। डी इन फैक्ट, वास्तव में। एंड तरी है इन गुड ट्रस्ट। 8 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम कैविएट, कानूनी कहावत कैविएट का क्या अर्थ है। ए कॉशन रिकॉर्डेड विद द पब्लिक कोर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टू द एडमिनिस्ट्रेटर दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैटर सीटेड इन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर, प्रथाता को यह प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक अदालत में एक चेतावनी दर्ज की गई है और कि उन्हें कैविएटर को पहले नोटिस दिए बिना कैविएट में उद्धृत मामले में कार्रवाई नहीं करनी है। बी है मेंटली डैमेज्ड और मेंटली इनकेपेबल पर्सन कैन नॉट वैलिडिटी साइन ए विल और आर्गूमेंट और फॉर्म द फ्रेम ऑफ द माइंड रिक्वायर्ड टू अचीव ए क्राइम, आंतरिक रूप से क्षतिगत या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति किसी वसीयत या तर्क या पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या किसी अपराध को अंजाम देने के लिए आवश्यक मानसिक ढांचा नहीं बना सकते। दी अनफेमिलिटी ऑफ द लॉ एक्सक्यूज नॉट ए इग्नोरेंस ऑफ द लॉ जस्टिफिकेशन वन, कानून की अपरिचितता या कानून की अज्ञानता किसी को उचित नहीं ठहराती। नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर है ए कस्टमर रिकॉर्डेड विद द पब्लिक कोर्ट टू डेमोन्स्ट्रेटेड द डेमोन्स्ट्रेशन दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैटर साइटेड इन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर। इसका 9 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम थर्टियरी, कानूनी कहावत थर्टियरी का क्या अर्थ है। ये है ए रीट बाई विच ऑर्डर और हैंडेड बाई एन इम्परफेक्ट कोर्ट आर सबड्यूड, ए रीट जिसके द्वारा पूर्ण न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को वश में किया जाता है। पी है डेटिवेटेड विदाउट इंजरी, चोट के बिना बिगड़ना। सी है अबाउट मिनिमल थिंग, न्यूनतम
चीज़ों के बारे में, डी नॉन ऑफ द राइट आंसर ये है ए रीट बाई विच ऑर्डर हैंडेड बाई द इम्परफेक्ट कोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम डेमेन सम इंजुरिया, कानूनी कहा डेमेन सम इंजुरिया क्या अर्थ है? ए है डिटोरेशन विदाउट इंजुरी, चोट के बिना बिगड़ना, बी है इनफैक्ट वास्तव में, सी है बाइला कानून द्वारा, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए है डिटोरेशन विदाउट इंजुरी, चोट के बिना बिगड़ना। 11 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम डी फैक्टो, कानून कहा वास्तविक का क्या अर्थ है? ए है इनफैक्ट वास्तव में, बी है बाइला कानून द्वारा, सी है एज फेवर एहसान के रूप में, डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ये है इनफैक्ट वास्तव में। और वहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम डी जूरे, कानून कहा डी जूरे क्या अर्थ है? ए है बाइला कानून द्वारा, बी है इनफैक्ट वास्तव में, सी है एज फेवर एहसान के रूप में, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर ये है बाइला कानून द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम डी नोवो, कानूनी कहा डी नोवो का क्या अर्थ है? ए है टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बदलना बनाना, बी है एज फेवर एहसान के रूप में, सी इनकेपेबल ऑफ क्राइम अपराध करने में असमर्थ है, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये है टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना। 14 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम डोली इनपैक्ट एफेक्ट्स, कानूनी कहा डोली इनपैक्ट कैपेक्स का क्या अर्थ है? ये है इनकेपेबल ऑफ क्राइम अपराध करने में असमर्थ, बी एज फेवर एहसान के रूप में, सी रेलेवेंट फैक्ट अपराधनिक तथ्य, या डी इन ट्रीट ऑफ ये के बजाय। राइट आंसर ये है कि इनकेपेबल ऑफ क्राइम। उसके बाद 15 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम एस्टॉपल, कानूनी कहा एस्टॉपल का क्या अर्थ है? यह है प्रिवेंटेड फ्रॉम डिक्लाइनिंग, गिरावट से रोकना, बाय, बी है बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड, किसी पद पर आसीन होने के कारण, सी है एज फेवर एहसान के रूप में, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ये है प्रिवेंटेड फ्रॉम डिक्लाइनिंग, गिरावट से रोका गया। 16वां है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम एक्स पार्टी, कानूनी कहा एक पक्षीय का क्या अर्थ है? यह है प्रोसीडिंग इज द एब्सेंस ऑफ द ऑर्डर अदर पार्टी, दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में कार्रवाई, बी है रेलेवेंट फैक्ट और प्रशासनिक तथ्य, सी है इंजरी विदाउट इम्पेयरमेंट हानि के बिना चोट, डी नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर ए है प्रोसीडिंग ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी अदर पार्टी, दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में कार्रवाई करना। बस 17 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम हैवियस कॉर्पस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कानूनी कहा संबंधी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? ये है रीड टू हैव ए पर्सन बॉडी टू बी ऑब्टेन बिफोर द जज, किसी व्यक्ति की सबको न्यायाधीश के समक्ष प्राप्त करने के लिए एक रीड, ए बी है ए रीड बाई विच ऑर्डर हैंडेड बाई एन इम्परफेक्ट कोर्ट है सबड्यूड, ए रीड जिसके द्वारा पूर्ण न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का वश में किया जाता है, सी द फैक्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी कंपेरेज ए क्राइम एंड कंक्रीट विद एविडेंस ऑफ क्राइम सच एज कॉर्पस डेड बॉडी, तथ्य और संभावनाओं में एक अपराध और अपराध को ठोस सबूत शामिल होना जैसे कि एक गिलास। नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ये है रीड हैव ए पर्सन बॉडी टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर द जज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 18 पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीगल मैक्सिमम इंजुरिया साइन डेमनेम, कानूनी कहा इंजुरिया साइन डेमनेम का क्या अर्थ है? ये है इंजुरी विदाउट एम्पावरमेंट हानि के बिना चोट, बी है बाय द विजन फैक्ट सतर्कता सत्य, सी है इन एंथुसियाज्म उत्साह में, डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ये है इंजुरी विदाउट इम्पेयरमेंट हानि के बिना चोट। 19 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम इन स्टेटस क्यू, कानूनी कहा स्थिति में क्या अर्थ है? ए है इन द करेंट स्टेट वर्तमान स्थिति में, बी इंस्टीट्यूट ऑफ के बजाय, सी है बाय द विजिलेंस फैक्ट तथ्य से, डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ये है इन द करेंट स्टेट वर्तमान स्थिति में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिमम इन इप्सो फैक्टो, कानूनी कहा वास्तव में क्या अर्थ है? बी है बाई द विजिलेंस फैक्ट तथ्य से, बी है इंस्टीट्यूट ऑफ के बजाय, सी है इन द करेंट स्टेट वर्तमान स्थिति में, डी नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बाई द विजिलेंस फैक्ट तथ्य से। तो इस तरीके से हमने आपको बताया है, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट आपको लीगल मैक्सिमम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको नॉलेज हो सके। आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपके सभी लोगों के लिए। जिसको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में उसको क्वेश्चन को देख सकता है, जो हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझ देख सकता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक प्यार देना ना भूलें।